we don't know the problem, then okay, we know we're going to use the same technique. अगर हमें ये पता करना है कि प्रॉब्लम ही क्या है, हमें नहीं भी पता प्रॉब्लम क्या है, ये भी पता करना है कि क्या हो रहा है, तब भी हमें वही टेक्निक लगानी है। तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया की हिस्ट्री का भी सैंपल ले लेते हैं। अभी आपके सामने अभी के 100 साल का सैंपल ले लो। 100 साल मिनिमम लेने जरूरी है, क्योंकि 100 साल इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान की जो रेगुलर स्टेटिस्टिकल एज है वो 80, 70, 80 साल है। तो इसका मतलब है कि 100 साल के अंदर अंदर इस बंदे ने गायब हो जाना है। तो हमें वो 100 साल का चंक लेना जरूरी है। जैसे ही आप 100 साल उठाएंगे तो आपको 3 बंदे नजर आएंगे। सबसे पहले दादा नजर आएगा, फिर बेटा और फिर उसका पोता। यस, कोई से 100 साल के अंदर ज्यादातर यही केस चलेगा, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। पढ़ पोते कोई नहीं देखता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऑफ कोर्स, चलो उनके तो नहीं कोई बच्चे देखता। सो ओके, आई हैव 80 years to do whatever I can for what? For my grandson. This is the game, right? Everyone knows that. अब होता क्या है कि एक वैसे मैं हूं, अभी मैं कोई दादा नहीं हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखने, मेरी पिछली जनरेशन ने मुझे जो कुछ भी दिया है, प्रोफेसर ने, मौलवी साहब ने, अब्बू ने, जिसने भी, चाचा ने, मामा ने, जो कुछ भी दिया है उसको मैं वैलिडेट करूं और तब कहीं जाके शादी करूं, क्योंकि शादी करते ही मेरे बच्चे पैदा हो जाने और फिर मैंने बच्चों को उसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सिस्टम के थ्रू इक्विप करना है। और जैसे ही उस लड़के ने बड़ा होना है, नेचुरल कोर्स है, उसने वो हर बात माननी है मेरी कि जो मैं उसे बताऊंगा, क्योंकि ही डज नॉट हैव द ब्रेन्स टू थिंक आउट ऑफ मी। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अ चाइल्ड। उसने कभी भी नहीं उस बात को गलत मानना जो मैं उसे बता रहा हूं। जब तक कि वो 14, 15, 16 साल का नहीं होता, उसको अल्लाह ताला दिमाग का ये वाला हिस्सा बना नहीं देते, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ही वो बनता है, उसी वक्त उसके सामने क्वेश्चंस आते हैं कि अबू जी ये तो इट डजंट मेक सेंस। ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, इधर आ तुझे बताऊं सेंस। बाप को बताएगा ये है सेंस, और वो सेंस फिर हमारे दिमाग के पास कहीं ट्रांसफर की जाती है। इसको कहते हैं ना टीनेज डिसऑर्डर। बड़े बड़े 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट टीनेज सिंड्रोम में, इसका टीनेज सिंड्रोम तो तब होता है जब नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ अम्मी और अब्बू का ऑर्डर चल रहा हो। जिस घर में नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ नहीं चलता अम्मी अब्बू का ऑर्डर, उसके घर के बच्चों को टीनेज डिसऑर्डर नहीं होता। You need to understand. So if you guys went through that, food for thought. अभी अब नए निकले ना टीनेज डिसऑर्डर से, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो फिर क्या होता है, फिर वी कन्विंस थ्रू whatever means, थ्रू बुक्स और थ्रू आर्ग्यूमेंट्स विद आवर टीनेजर्स। फिर उसको कहीं ना कहीं से कन्विंस करते हैं, नहीं कर सकते तो चलो कोशिश करते रहते हैं, और इतने में वो बच्चा बड़ा होता है और वो फिर चैलेंज करता है। नेचुरल ऑर्डर में वो चैलेंज करता है अपने बाप के फलसफे को। नेचुरल ऑर्डर में लड़की मां के फलसफे को, बाप के फलसफे को वो चैलेंज करते हैं। आयरॉनिकली, सिवाय देसिस्तान के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, हर जगह पे ऐसे ही होता है। यहां ऐसे नहीं होता। यहां पे हम बच्चे को लीडरशिप, ये लीडरशिप की सेंस है ना, चैलेंज करना, ये देते ही नहीं है। कितने लोग हैं आप में से, ये 300-400 बंदा बैठा है, क्या पता ज्यादा ही हो। ज्वाइंट फैमिली में कितने लोग हैं? पाकिस्तान में ना 40 साल तक आदमी डिसीजन ही नहीं ले सकता। 40 साल के बंदे की भी डिसीजन उसके अब्बू लेते हैं। पूरी दुनिया का सैंपल ले रहा था मैं आपके सामने। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को देती है लीडरशिप, दूसरी जनरेशन फिर तीसरी को देती है। 100 साल पकड़े, 3 जनरेशन निकलती है, एक लीडरशिप बना रही होती है, एक ने नई नई प्रैक्टिस शुरू की होती है और एक ने परफेक्ट की होती है। यही होता है ना, दादा, बेटा और पोता। सिवाय देसिस्तान के हर जगह ही चलता है। देसिस्तान में हर 100 साल पकड़ेंगे, दादा साहब ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। छोटे छोटे 2 50-50 साल के बच्चे रखे हुए उसने, एक 50 साल का, एक 20 साल का है, और दादा साहब 70 साल के हैं, और 20 साल के लड़के की बेटी, बीवी के डिसीजन भी दादा जरूर ले रहे हैं। इसको रखो, इसको तलाक दे दो, इस घर में रहो, ये खाया करो, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो इसलिए हो क्या रहा है, आप लोग एक खास, हम सब लोग एक खास बबल के अंदर हैं। दुनिया पूरी वो बबल में अंदर नहीं है। एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा आपके ज़हन में इस वक्त, सर एक मिनट, मां बाप के हकूक, सर
मां बाप के हकूक सर, एंड इफ यू गिव मी दैट आर्गुमेंट आई विल बी लाइक, ओह थैंक यू, यू आर अ थिंकर, एटलीस्ट आप सोच रहे हैं। वरना तो बाकी के लोग पता क्या सोचे इस वक्त, हाँ, तू बताएगा। तेरे दादे की उम्र की मेरा दादा है, वो ज्यादा जानता है तू। तेरे अब्बा की उम्र की मेरे अब्बा है, उठाए हो तुम कहीं से यूट्यूब स्कॉलर। यही एतराज आता है ना, and I'm like, okay, I get that, you're still in the bubble। आपसे मैं सिंपल सा ही सवाल करता हूं, कौन से सहाबी थे जिनके सगे भाई साथ रह रहे थे और अबू उनका डिसीजन ले रहे थे? उनको क्यों मां बाप के हकूक नहीं याद आए? आपको याद आ गए? उनसे ज्यादा पता है आपको? हजरत अबू जंदल। सलमान, तूने मरवाना है सबको। अबू जंदल वो साहब हैं, गौर से समझे, सोने तो सही ना, आप बताता हूं ना। अबू जंदल, गलत बंदे से पंगा ले लिया ना। अबू जंदल वो हैं कि जिनको मक्का वालों ने कहा था कि ओ मोहम्मद, वी आर सफरिंग फ्रॉम अबू जंदल। ये हमारे 200 बंदे साले कत्ल कर देता है। हम जैसे तुम्हारा हमारा पैक्ट हो गया है कि तुम और मैं, तुम्हारे हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, मगर जब भी हमारा काफिला सीरिया की तरफ जाता है, अबू जंदल एम्बुश करके बंदे मार देता है। आप क्या समझ रहे हैं? अबू जंदल क्या कहते थे? अबू, हमला करूं? ये कैमरे में ना आए, मैं बताता हूं क्यों। कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो इस वक्त मैं उसको बता दूं कि अबू जंदल इज अ वेरी, आई मीन आई लव अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु, आई लव हिम, आई एब्सोल्युटली लव हिम, ओके। बट पाकिस्तान में अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कोट हो सकते। पढ़े, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरा सेशन का टॉपिक ये नहीं है, वरना मैं अबू जंदल की तफसील में जाता। पाकिस्तान में मौलवी साहब तो पसीने छूट जाएंगे और लिटरली अबू जंदल बोलेंगे, मौलवी साहब मस्जिद छोड़ के भागेंगे खुतबे के दौरान। सलमान, सलाम है। नो नो, आई लव अबू जंदल। रुकिए अब अबू सुफियान, आपसे किसने कहा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अबू सुफियान घर आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के, मदीना में आए हैं हमले की खबर सुन के, और अबू सुफियान की बेटी ने कहा, पाकिस्तानी बेटियां सुन ले गौर से, बैठने लगे। अबू सुफियान की बेटी ने, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी मां ने चटाई खींच ली। किधर बैठ रहे हैं? हाउ डेयर यू थिंक दैट यू आर वेलकम इन दिस हाउस? एंड ही सेड, अपने बाप के साथ ऐसे करोगे? एंड ही सेड, बाप बहुत बहुत बात का रिश्ता है, अल्लाह पहला रिश्ता है। मेरा जो रिश्ता, अल्लाह ने मुझे अहकाम अल्लाह ने दिए ना, ये बताएं, आप ये बताएं, वाई आर यू हियर? वी नो वाई आर यू हियर। ही सेड, मोहम्मद से सिफारिश कर दे, हमला डिले करा दे, अगर नहीं खत्म करवा दो, मेरा डायलॉग करा दो, मेरी बातचीत करा दो, या फिर डिले करा दो। एंड शी सेड, अब्बा जान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये तो कंस्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम होगी। आप समझ रहे, मैं आपकी साइड से कोई बात गुजारिशात में डालूं? मैं आपकी साइड पे नहीं हूं, मैं मोहम्मद की साइड पे हूं, मैं अल्लाह की साइड पे हूं। करके दिखाए था जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने अब्बा से अल्लाह के उसूलों पे बात। यही तो मसला है। आप लोगों ने कहा है अबू सुफियान अबू जंदल, आई गेट इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, एक ही आर्गुमेंट दे रहा था, सर अरेबियन कल्चर था। मैं अरेबियन कल्चर के ऊपर नहीं, मैं अल्लाह के उस बनाए हुए उसूलों की बात बता रहा हूं कि अरेबियन कल्चर अगर नहीं था तो मां बाप के हकूक में तो अरेबियन कल्चर नहीं पूरे किए ना, सहाबा ने पूरे किए। हमें कोई नई डेफिनेशन मिली है मां बाप के हकूक पूरे करने की? You have to serve your mother, you have to serve your father, but you cannot make your wife serve your mother and your father.
उस लड़की के ऊपर वो वाला बोझ डाल रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ। तो आप हैं अबू जहल, अबू जंदल छोड़ें, आप अबू जहल हैं। वो वाला जबरदस्ती का फर्ज डाला आपने उस औरत पे जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ था। इसको तागूत बोलते हैं अल्लाह ताला।